हाय एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे आप लोग का टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज वाले वीडियो में लेकर के आए हैं कि टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का जो पूछता है वो क्वेश्चन को हम बनवाएंगे। तो आज वाले वीडियो में आपको लगभग 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर जब हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो उसमें आपका ऑन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन का चलेगा पर डे का। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 10 क्वेश्चन जो आपका पूछता है, और ऑन एवरेज अगर आप 20 से 25 सेट भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैथ में आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन कर, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं पूछ रहा, परिमेय संख्या नहीं है। इसका घन देखिए, निकालेंगे तो आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका घन अगर निकालते हैं तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका बटा में आ जाएगा, तो ये भी मतलब परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में ही होगा। ये भी आपका पी बटा क्यू के रूप में ही हो जाएगा। पाई एक ऐसा है जो कि अपरिमेय संख्या है, जिसे हम जानते हैं, अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपका है पाई क्या, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा पाई जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल गुणकों की संख्या विषम हो? कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए। 1920 विभाजित हो जाए मतलब आप भाग दे के देख लीजिए, जो ऑप्शन है आप ऑप्शन में क्या कीजिए, भाग दे करके देख सकते हैं। ऑप्शन अगर भाग देकर देखेंगे तो उससे विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको चीजें क्लियर हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं। और जैसे हम 1920 में अगर 40 से भाग देते हैं, 10 से भाग देंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा जिसका एक संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाना चाहिए, जिससे जैसे कटेगा। जैसे हम 40 से इसको काट के देखते हैं, 1920 को मान लेते हैं, 1920 को अगर 40 से काटते हैं तो 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चक 16, 8 चक 32, 48 बार में। ये देखिए एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 48 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर अगर 10 से काटेंगे हम तो 10 से भी नहीं आएगा। 20 से अगर काटोगे तो 20, 46, ये भी आपका नहीं आएगा। 30 से अगर हम काट के देखते हैं, 1920 को 30 से काट के देखते हैं तो 0 0 कट जाएगा, और 3 छक 18 और 3 चौके 12, 64। 64 का एक पूर्ण वर्ग है। अगर विषम संख्या कहीं भी अगर पूछ दे क्वेश्चन में, एक बार देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन में विषम संख्या, गुणकों की विषम संख्या हो तो क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग देखेंगे, सबसे भाग देकर के देख लीजिएगा। अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा हो तो आपका वही आंसर होगा। देखिए 64 किसका है? 8 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या होगा आंसर? 30 इसका आंसर हो जाएगा। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट बिल्कुल आसानी से बनेगा। चुटकी में जो बोलते हैं ना कि चुटकी बजाने वाला है। अगर आप वीडियो परीक्षा देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा, देखते साथ आपको आंसर आ जाएगा। कह रहा है इन इतना गुना इतना गुना इतना पावर दिया हुआ है, में से इकाई स्थान वाला अंक कौन सा है? इसका इकाई अंक कौन सा होगा? अब सोच में पड़ गए होंगे कि यार इतना कहाँ कर पाएंगे। या तो आप दिमाग लगा रहे होंगे कि 4 से भाग देंगे फिर वो ऐसे करेंगे। कुछ नहीं, दिमाग में ये लगाइए कि इसमें 5 है या नहीं। क्या 5 या 0, 0 या 5, 0 या 5 है या नहीं? कोई भी एक संख्या में इकाई अंक जो है 0 या 5 हो, 5 है। अब कोई दूसरे सम संख्या से गुना हो रहा है कि नहीं? दूसरा कोई सम संख्या इकाई अंक पे, सम संख्या 4 है। 5 के 20, 5 के 20, मतलब इकाई अंक हमेशा जब भी अब किससे से गुना होगा तो इसका अंक क्या आएगा? 0 आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं अगर सम संख्या आ गया और इधर 5 और 0 दिया हुआ हो, तब हम गुना करने पे क्या होगा? इकाई अंक उसका 0 ही होगा। अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे 20 या 60, 0 ही होगा। अगर आप ले लो किसी का भी 5 के साथ कोई भी संख्या ले लो,
सम संख्या होना चाहिए सिर्फ। 2 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो। अगर इससे गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा उसका? 0 ही होगा। तो इसका अंक क्या होगा? 0 होगा, आंसर होगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 1.427 पे रेकरिंग है, 27 पे रेकरिंग है का सही अभिव्यंजन क्या है? इसका सही अभिव्यंजन क्या है ये निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.427 है तो 1.427 इसको क्या करेंगे? 427 है तो इसको हम लिख सकते हैं 427। 27 पे रेकरिंग है तो नीचे 99, और जितना पे रेकरिंग नहीं होता, जैसे 4 पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे रेकरिंग है तो 4 को हम घटा देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है, जैसे इस पे रेकरिंग नहीं है तो इसको हम घटा देंगे। ये दोनों पे रेकरिंग है तो हम ये दोनों के बदले नीचे 9 लिख देंगे, और इधर एक अंक है तो इधर एक 0 बैठा देंगे। एक अंक खाली है तो एक अंक 0 बैठा देंगे। मतलब ये हो जाएगा कि 427 माइनस 4 बट्टे 990 बट्टे 990 हो जाएगा। और ये एक आपका है, एक पूर्णांक में रह जाएगा। ठीक है, अब 427 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 423। तो इसको लिख सकते हैं 1.423 बट्टे 990। 990 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 1413 बट्टे 990। इसको कटता है, काट दीजिए। 1413 और 990 अगर कटता है तो कट जाएगा आपका 157 से, ये कट जाएगा, और ये आपका जो कटेगा 110 से ये कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 157 बटे 110। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 157 बटे 110 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहे वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। जो क्या हो? 18 का गुणज हो। इसमें देखिए, इसको आप चाहे तो एग्जाम्पल से छाड़ सकते हैं, इसका ऑप्शन से छाड़ सकते हैं। ऑप्शन आइए हम देख लेते हैं ऑप्शन को। इसका ऑप्शन जिस तरह से दिया हुआ है, छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें। पहले देखेंगे 6 अंक है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक का तो है। ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। क्या हो? 18 का गुणज हो। अब देखो, जो 18 से कटेगा पक्का है कि 9 से भी कटेगा, क्योंकि संख्यों का योग, संख्या का अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जो 9 से विभाज्य होगा वो हमारा क्या होगा? 18 से भी विभाज्य होता है। 9 का भाज्य संख्या अगर याद नहीं हो तो आप ध्यान रखिएगा कि 9 का भाज्य संख्या क्या है, विभाज्य संख्या क्या है? जो अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वो 18 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो मतलब ये कि आप अगर 18 से 9 से भाग करके देख लो, 9 से आपका ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये आपका कट जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 अंक का, ये 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा? 4 अंकों का क्रमागत संख्या मतलब क्रम बाय क्रम, जैसे क्या हो गया? 1 2 3 4 क्रमागत संख्या, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 3 दूनी 6, 6 चौके 24, क्या हो जाएगा? 24। 24 ही एक ऐसा संख्या है जो हमेशा विभाज्य होता है। 4 संख्या का आप कोई भी ले लीजिए, 24 उसको विभाज्य करेगा, 24 से वो कट जाएगा। नहीं तो आप नोट में कहीं पे कर लीजिए कि अगर 24 एक ऐसी संख्या है, 24 एक ऐसी संख्या है जो 4 क्रमागत गुणनफल को काट देती है। जो 4 क्रमागत गुणनफल कोई भी हो उसको 24 क्या करेगा? काट देगा। तो ये पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि 4 क्रमागत संख्या कोई भी हो उसको 24 क्या करेगा? हमेशा विभाज्य करेगा, हमेशा उसको काट देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा। क्रमागत संख्या क्रमागत होना चाहिए। जैसे अगर आप 21 22 23 24 से स्टार्ट करते हैं, आप यही ले लीजिए 21 22 23 24, 24 से भाग दीजिए, देखिए 24 से काट जाएगा। अभी जो गुना करेगा उसका मतलब 24 से ये काट रहा है, 24 से क्या हो रहा है?
काट रहा है, 4 क्रमागत संख्या को क्या हो रहा है, 24 से काट रहा है, ये शेष नहीं बच रहा है, मतलब कट जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, आ जाइए, कर यदि किसी संख्या के वर्ग, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक है 1 है, वर्ग का अंतिम अंक क्या है, 1 है, तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। कर यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक क्या हो, 1 हो, तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। अब करा ऑप्शन में केवल 9 होगा, 1 या 9 होगा, विषम संख्या होगा, केवल 1 होगा। तो आप मान लीजिए कोई 1 है, इसका अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 121। अगर हम यही 11 का क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1331। इसमें 1 भी आ रहा और इसमें आ रहा। आइए आप 9 का स्क्वायर अगर कर लो तो 81 इसमें भी आएगा, लेकिन अगर 9 का आप क्यूब करो तो कितना आएगा, 9 का क्यूब आपका हो जाएगा 729, 9 भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। इसमें 1 भी हो सकता है और 9 भी, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। आइए 8वां नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है मूल्यांकन करें, कह रहा है कि मूल्यांकन करें, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है मूल्यांकन करें इसको। अब देखिए दिया हुआ है 72 प्लस √72 प्लस फिर 72 प्लस, इस टाइप से। देखिए कहीं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए और डॉट डॉट बराबर का वाट दिया हुआ हो, फिर इसमें क्या है, ये मतलब प्लस करके आगे ये बढ़ता चला जा रहा है, कहीं अगर दिख जाए तो इसका आप 72 का एक ऐसा गुणनखंड तोड़िए जिसके डिफरेंस 1 का हो। जैसे 9 गुने 8, 9 में 60 गया 1, डिफरेंस कितने का, 1 का। तो ऐसा गुणनखंड तोड़ना जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 का हो। अगर प्लस में दिया हुआ तो बड़ा वाला, अगर माइनस में दिया हुआ तो छोटा वाला। ये देखिए आपका प्लस में दिया 72 प्लस 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 करके, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, इतना लंबा क्वेश्चन का। ये हम पूरा वीडियो इसका आपको चैनल पे दिया हुआ है, गुना वाला का भी माइनस वाला का, सब आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े हैं। देखिए ये जोड़ा वाला क्वेश्चन है, ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन। इसमें क्या है, HCF हमेशा देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, HCF जो भी है, हमें HCF जैसे हमारा क्या है 12, HCF हमेशा सेम रहेगा, जो दिया हुआ है। अगर आपको LCM दूसरा कह रहा है, LCM हो या योग हो या गुणनफल हो या क्या हो, गुणनफल हो, ये तीनों में से कोई भी हो और उसमें जोड़ा अगर पूछे, उसमें क्या है, जोड़ा पूछे, संभावित जोड़ा पूछे, तो हमको क्या दिमाग लगाना है, क्या करना है, ये 12 है, एक संख्या लीजिए 12A और एक संख्या आप लीजिए 12B अपने मन से, जो HCF है उसका। आप क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12AB, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12AB। अब कितना दिया हुआ 12AB बराबर, टोटल कितना दिया हुआ है 720, एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है 720। इसको काट दीजिए, 12 × 72 60, यानी AB बराबर कितना दिया हुआ है 60, AB बराबर कितना हो गया आपका 60, यानी इसको हम लिख सकते हैं A × B, A × बराबर 60, A × B बराबर 60। अब एक ऐसा जोड़ा खोजिए, इसका गुणनखंड ऐसा खोजिए जिसका जो है, जैसे हम ऐसे खोज सकते हैं 60 और 1 इसको डिवाइड कर सकता है, 60 1 हो गया आपका। दूसरा लिख सकते हैं 20 × 60, 20 और 3 लिख सकते हैं हम, या 30 और 2 लिख सकते हैं हम, या आप लिख सकते हो 15 या 4 लिख सकते हो, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 चौके 60। आप और क्या लिख सकते हो, कितना करोगे तो 12 और 5, 12 × 5 = 60, और आप क्या लिख सकते हो 10 × 60, इस तरह से निकालना है। अब इसमें से इसका जोड़ा का, जिसका HCF
एक आ जाए, महत्तम जिसका एक आ जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 60 और 1 का देखिए डायरेक्ट तो यही है 60 और 1 का, तो इसका एक जोड़ा क्या हो गया 60 और 1, इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना क्वेश्चन रह जाते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।